मुर्शदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम ये रसूल में रहो जो इश्क़ मुस्तफा। देख लो सरकार दा इश्क सच्चा होवे। साईं राजा हालत साहब इस टाइम ही इंशाअल्लाह साडे अगे सलामी ओही कर रहे हैं। देख लो कि सच्चे इश्क होण ते इंशाअल्लाह सलामियां ता क़यामत जारी हो सारी रहंदियां ने। सुभान अल्लाह। ते सरकार ने केड़ा शेर लिखिया तक रोज़ा महबूब तेरे ते जावे जान सो खाली ओवे नसीब नबी दा कलमा मौत शहादत वाली। पूरा दौड़ पे तू आया पूरा दौड़ पे तू आया जियो डोली वाल सैया सिफ्त नबी दी सुन सुन रो मोड़ा कर। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ये तरीका बिल्कुल गलत और हराम है। हम इन जैसे लोगों की पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और हम ये ऐलान भी करते हैं कि हमारा इन जैसे लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इन जैसे बदबख्त लोगों की वजह से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई एतराज़ात होते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं। मगर इन जैसे लोगों के किरदार की वजह से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। मैं इस मसले को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। एक शख्स ने अपने बेटे की शादी की और शादी पर कंजरियाँ बुलवा ली, मुजरे करवाए, गाने बाजे करवाए। तो क्या कोई है ऐसा मुफ्ती, कोई है ऐसा आलिम दीन जो ये फतवा दे कि शादी करना हराम है या शादी करना नाजायज़ है? कोई शख्स भी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती ये फतवा नहीं दे सकता कि शादी करना हराम है, इसलिए कि शादी करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। लेकिन जो शादी पर खराफात होती हैं, गाने बाजे फहाशी उरियानी होती है, उसके ख़िलाफ़ हर आलिम दीन फतवा देगा। हम भी कहते हैं कि शादी पर गाने बाजे फहाशी उरियानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शादी भी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने पर किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतवाबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खराफात हो रही होती हैं, जैसे गाने बाजे और डोल की थाप पर डांस की जाती है, इन तमाम खराफात का रद्द करना चाहिए, मिलादुन नबी का रद्द नहीं करना चाहिए। और मुफ्तियान कराम, उलमा कराम को चाहिए कि वो लोगों को बताएं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मनाओ कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का जिक्र किया जाए, आका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का जिक्र किया जाए, आका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का तज़किरा किया जाए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का जिक्र किया जाए। महफिल मिलाद में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र किया जाए, महफिल मिलाद में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का, आपके असहाब का, आपकी औलाद का, आपके बेटों का, आपकी बेटियों का तज़किरा किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक क्या था, लोगों को बताया जाए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले अरब की क्या हालत थी, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले लोग जहालत की चक्की में पिस रहे थे, जुल्म और सितम आम था, लोगों को किसी चीज़ की तमीज़ नहीं थी।
آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ بت پرستی کرتے تھے، بعض لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ چاند کی، ستاروں کی، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کر بتایا، لوگوں ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے، اپنی جبین نیاز کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، کسی بت کے سامنے نہ جھکاؤ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے محفل میلاد منانے کا۔ اسی لیے مفتیان کرام، علماء کرام محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کریں، بلکہ لوگوں کو یہ طریقہ بتائیں جو میں نے